Hello बच्चों, let's read this question. The question says BOD of pond is connected with and the options are microbes and organic matter, microbes and none of these. अभी अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? अगर हम बात करें BOD की, BOD क्या होता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है? किसी भी वाटर सैंपल में जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको डिकम्पोज करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जितने ऑक्सीजन के अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स to break down the organic matter in a sample of water. जो BOD है वो क्या इंडिकेट करती है कि वाटर में कितना ज़्यादा अमाउंट प्रेजेंट है ऑर्गेनिक मैटर का. मतलब ये क्या है? इट इज द मेजर ऑफ amount of organic matter in water. तो मतलब क्या होता है कि जिस भी वाटर सैंपल में ऑर्गेनिक मैटर का अमाउंट बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी उतने ही ज़्यादा मिलेंगे और वहाँ पे क्या होगा कि उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी उतनी ही ज़्यादा होगी. तो मतलब क्या होता है कि जो पॉल्यूटेड वाटर होता है या जिस वाटर में ऑर्गेनिक मैटर जितना ज़्यादा होता है वहाँ पे BOD की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होती है. मोर पॉल्यूटेड is the water, more will be its BOD value. और ये जो BOD वैल्यू है ये किससे रिलेटेड होती है कि वाटर में कितने ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और ऑर्गेनिक मैटर कितना ज़्यादा है. रिलेटेड टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ऑर्गेनिक मैटर. मतलब जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर जितना ज़्यादा होगा वहाँ पे क्या होगा? BOD की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी. मोर द ऑर्गेनिक मैटर मोर विल बी द BOD वैल्यू. और ऐसे ही होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ. जितने ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वहाँ पे जो BOD की वैल्यू है वो भी उतनी ही ज़्यादा होगी. तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो BOD होता है पॉन्ड में वो किससे कनेक्ट करता है? माइक्रोब्स और ऑर्गेनिक मैटर से. सो द फाइनल आंसर इज माइक्रोब्स एंड ऑर्गेनिक मैटर विच इज ऑप्शन ए. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.